ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार गणराज को नमन सारदे मां। नमस्कार श्री गुरुचरण लाज तुम्हारे हाथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम सब तीसरे दिन की कथा में आगे बढ़ते हैं। जब देवता और व्यास जी के, सुखदेव जी के बीच में वार्तालाप हो रहा था, तब ब्रह्मा जी आए और वह एक पलरा रख दिए, तौलन। एक तरफ धर्म के सारे ग्रंथों को रख दिया, वेद, उपनिषद आदि जितने भी साधन थे, गीता, और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। भागवत, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, भगवान का ही एक स्वरूप है, साक्षात कृष्ण है। धीरे धीरे भागवत का वजन ज्यादा होने लगा और पलरा, भागवत जी का जो पलरा था वो नीचे दबने लगा। तब सभी ने कहा, श्रीमद् भागवतो ख्यातो प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन में जितने भी पाप होते हैं, जितने भी दुष्कर्म होते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति धन्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया। करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के इसका अध्ययन कराया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुना था। शौनक आदि ऋषि बोले, हमने तो सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी एक जगह टिकते नहीं। ये प्रसिद्ध है, नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं। और सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं हैं। और भागवत की कथा में मन यदि चंचल है तो मन में बातें कई प्रकार की हो तो श्रीमद् भागवत कथा में आनंद नहीं मिल सकता। भागवत कथा में 5 बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। कथा के लिए स्थान, कथा में बड़ा सुंदर स्थान होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां बाहर की आवाज अंदर ना आए, भीतर ना आए, जहां केवल व्यास और वक्ता और श्रोता का आवाज सुन सके। दोनों के प्रति आवाज श्रोता को वक्ता को मिलना चाहिए और वक्ता का आवाज श्रोता को। दूसरी बात है भागवत का गान।
भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाना चाहिए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। और चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र मन होकर के सुनना चाहिए। पांचवी बात क्या है, भागवत को अपने कान को एकदम भागवत से जुड़ जाए और तो ही भागवत कथा श्रवण में रुचि और फल प्राप्त हो सकता है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं हैं और नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह बैठते नहीं हैं। तो नारद जी ने एक जगह बैठकर 7 दिन की कथा कैसे सुनी, वो भी सनत कुमार से। श्री सनत सूत जी कह रहे हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी नारद जी को देखें और पूछें, कथम ब्रह्मादिनं मुखः कुतश्चितातुरो भवान् त्वारितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी क्या बात है, आप बड़े उदास लग रहे हैं, खिन्न मन से लग रहे हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, अगर वह नारद जी का उसको दर्शन मिल जाए तो वह मुस्कुराने लगता है, और आज आप स्वयं निराश हैं, स्वयं दुखी हैं। नारद जी ने सनत कुमारों के चरणों में गिर करके बोला, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातवा सर्वोपमिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं हरि क्षेत्र में गया, हरि क्षेत्र यानी हरिद्वार, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नापश्चयं कुत्र विचर्म मनस्त संतोषकारकं कलिनाम धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। ना कोई सत्य बोलता है, ऐसी लोगों की बुद्धि हो गई है, कलयुग ने बिगाड़ दिया है, एक बार भी कोई सत्य बोलना ही नहीं चाहता, झूठ पे झूठ बोल रहा है। और अगर एक बार कोई बोल लिया तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझने लगता है। कोई झूठ दिन में 50 बार बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं है, और अगर एक बार सत्य बोल देता है तो कहता है कि हमने सत्य बोला, तो बार बार गिनती करता है। एक काम हमने किया और पाप का कोई नाम नहीं होता है तो कहता है राम जी की इच्छा थी इसलिए पाप हो गया। बताइए इसमें राम जी की क्या बात है। बड़ों का आदर समाप्त हो गया है, संतों का सम्मान समाप्त हो गया है, और घर में नई बहू की चलती है। बाबा को कौन पूछे, तरुणी प्रभुतांगे श्यालको बुद्धिदायकः कन्नया विक्रीडो लोभात् तत्पत्तिना च कल्मनम्। सनत कुमार बोले, घर में नई बहू की यदि चलती है तो ये गलत बात है। घर की बहू की चलनी ही चाहिए, लेकिन बड़ा काम अगर कोई है तो बड़ों से पूछ करके, बुजुर्गों से पूछ ले, दादा दादी से पूछना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है नई बहू की, और साला साहब जो हैं ससुराल से बुलाए जाते हैं कि हम ब्रज में जा रहे हैं, ब्रज में घूमने जा रहे हैं, जाएं कि नहीं जाएं। बताइए, दीवार, हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो।
यानी दीवार में अगर अलमारी ज्यादा हो जाता है तो कमजोर हो जाता है घर, और अगर घर में साले साहब का ज्यादा चलता है तो घर बिगड़ने लगता है। कौरव इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। शकुनी मामा की कृपा से क्या हुआ सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली। कली नाम धर्म मित्रेण धरेव बाधितात्मा। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को